वो जो मंजर था ना, मैं डर गई थी। रेल मंत्री के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? वो इंजन जो था ना, इंजन दिखाई नहीं पड़ता था, इंजन का तो कचरा निकला हुआ था। दोषी है, उन्हें अभी तक क्यों नहीं चिन्हित किया गया है? आज बीजेपी ने तमाम कार्यालय को बंद कर दिया। भैया, आपके कार्यालय बंद करने से क्या हो जाएगा? मैंने देखा लाशें बिछी हुई थी। अरे उससे तो अच्छे आम लोग हैं ना जो अभी रक्तदान कर रहे हैं। ये लोग तो सीट गिनते हैं ना जी। कब ये सीट गिनते हैं। भगवान न करे कभी किसी के जीवन में वो नजारा देखने को मिले। हम परिकल्पना करते हैं बुलेट ट्रेन की, और साधारण ट्रेनें हादसाग्रस्त हो जाती हैं। सर, ट्रेन की परिकल्पना कर रहे हैं इस पटरी में। विभागीय मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। ओडिशा से बड़ी खबर है। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं बालासोर में। यह हादसा पहला नहीं है। हमारे साथ हैं देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा सर। इनसे हम डिस्कस करेंगे, इनसे हम बात करेंगे, सलाह करेंगे कि यह पहला हादसा नहीं है। हादसे जब होते हैं, सरकारें या फिर रेल प्रबंधन जो है वो सोचने में लग जाती है, फैसले लेने में लग जाती है, कार्रवाई में लग जाती है, लेकिन ये हादसे रुकते नहीं हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, बहुत ही दुखद घटना हुई है बालासोर में, ओडिशा में। ओडिशा में सर अब तक की 6 घटनाएं हैं रेल हादसा की। देश में बड़े बड़े हादसे होते हैं। देश में सरकार जब है, जब जब हादसे होते हैं तब तब वो कार्रवाई में लग जाती है, लेकिन हादसे रुकते नहीं है। सर अजी, निश्चित रूप से देखिए कौशिक जी, ये विडंबना है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और रेल हादसा, और ये कोई पहली बार नहीं है। और वाकई देखिए जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, भगवान न करे ये आंकड़े और बढ़ें, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या, ये सबसे बड़ा रेल हादसा अभी तक का माना जा रहा है। और उसके बाद देखिए ना क्या क्या हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये घटना कैसे हुई, किस तरह से लोगों को राहत और बचाव का कार्य जारी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना, हादसा होने के बाद क्यों? और क्या ये वाकई इतना छोटा रेल हादसा है? कितने लोगों की जान गई है? जिनकी जान गई उनकी क्या गलती, उनके परिवार वालों की क्या गलती? क्या ये आंकड़ा, जिस तरह का रेल हादसा है, ये आंकड़ा और नहीं बढ़ेगा? और ये क्या कोई पहली घटना है? रेल मंत्री के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जो भी दोषी हैं उन्हें अभी तक क्यों नहीं चिन्हित किया गया है? मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कौशिक जी, रेल मंत्री पे कार्रवाई समझिए। और क्यों ना हो, क्यों ना हो? जब छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो बड़े नुमाइंदों पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और जब तक नहीं होगी तब तक यह सिस्टम नहीं सुधरने वाला है। और आपको मैं बता दूं, हमारे देश में कई ऐसे रेल मंत्री हुए हैं कौशिक जी, कई ऐसे रेल मंत्री हुए हैं जब ऐसी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसकी नैतिक जवाबदेही लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, याद कीजिए 1956 की घटना जिसमें लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था 1999 में। जिससे इससे पहले जो कल की घटना हुई है, इससे पहले गेसाल रेल हादसा जो पश्चिम बंगाल में हुआ था 1999 में, तब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था घटना की जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उस समय वो रेल मंत्री थे। और हम कहेंगे अपने टेक्निकल टीम से थोड़ा वो विजुअल दिखलाइए, क्योंकि ये विजुअल तो हम लगातार दिखला रहे हैं कल की जो घटना हुई थी। लेकिन इससे पहले जिसे भारत की सबसे बड़ी घटना कहा जाता था, वो भी विजुअल और हम दिखलाना चाहेंगे, जिससे लोग समझे कि आखिर कितनी बड़ी घटना थी और इससे पहले कितनी बड़ी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। और तब जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। 1999 का यह घटना है। एलिसा, थोड़ा आप दिखलाइए दर्शकों को, एक एक स्टिल जो है वो स्क्रीन पे बड़ा कीजिए और दिखलाइए। इससे पहले इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं, ये और 1999 में हुई हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए, इसे भारत के इतिहास का सबसे भयानक रेल हादसा जो गेसाल एक्सीडेंट हुआ था 1999 में, जिसमें नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था 1956 में। सुरेश प्रभु एनडीए ही शासनकाल जी बिल्कुल में, उन्होंने जब उनके शासनकाल में जब रेल मंत्री थे तो 7 रेलवे की घटनाएं हुई थी, दुर्घटना हुई थी।
और ये हादसा सर, ये तो हादसा जो है ना, अजीबोगरीब हादसा है। रेलवे कंट्रोल बोर्ड जो है, जो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिनकी है, जो हमेशा एहतियात बरतते हैं, उनकी क्या वो सो गए थे? 3 ट्रेनें एक ही लाइन पर कैसे आ गई थी एक साथ? 3 ट्रेन आपस में टकराई है सर। एक ट्रेन वहां पर खड़ी थी, 2 ट्रेनें आकर के लड़ी हैं। और इतना बड़ा हादसा है सर, अभी तक लगभग 300 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 1000 से अधिक लोग अस्पताल में इलाजरत हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जब भी हादसा होता है, जब भी हादसा होता है, सरकारें जग जाती हैं, रेल प्रबंधन जग जाता है, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कब तक, ये हादसे कब तक होंगे सर? बताइए ना कौशिक जी, आज बीजेपी ने तमाम कार्यालय को बंद कर दिया। भैया, आपके कार्यालय बंद करने से क्या हो जाएगा? फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी के तमाम कार्यालय, पूरे देश भर में जितने कार्यालय हैं, पटना में भी बंद है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपकी संवेदना है, सबकी संवेदना है, आपके संवेदना से मैं हमारा इनकार नहीं है, लेकिन सिस्टम कब सुधरेगा, ये हमारा सवाल है। और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अरे उससे तो अच्छे आम लोग हैं ना, जो अभी रक्तदान कर रहे हैं। जो भी 1000 लोग अस्पताल में हैं, उन्हें आम लोग, जो निकट के लोग हैं, वो जाकर रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे निश्चित रूप से इतने ज़्यादा लोगों का इलाज हो रहा है, तो रक्त की जरूरत, ब्लड का जरूरत पड़ेगा। अस्पताल के पास सीमित ब्लड रहता है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपसे अच्छे तो वो लोग क्यों नहीं हैं? बिल्कुल। पीड़ित परिवार की क्या स्थिति होगी, मैं बता देना चाहता हूं सर। 21 जनवरी 2017 को ओडिशा में हादसा हुआ था। 21 नवंबर 2022 को हादसा हुआ था। 16 जनवरी 2020 को हादसा हुआ था। 23 अगस्त 2022 को हादसा हुआ था। 14 फरवरी 2009 को यही ट्रेन कोरामंडल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पटरी से रेल उतर गई थी, उसमें भी मौतें हुई कौशिक जी हमारे साथ, हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी भी हैं, और इनसे चूंकि हम जब सुबह से चर्चा कर रहे थे, और हम लोग सभी लोग दुखी हैं, जिस तरह की रेल घटना हुई है, सभी लोग दुखी हैं, और इनसे हमारी चर्चा हो रही थी। और जिस घटना का हम जिक्र कर रहे थे 1999 का, जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, जिस घटना के बाद, उसकी ये खुद प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, और इनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह आपको याद होगा, आपसे चर्चा हो रही थी हमारी, और आपने कहा था कि जब गेसाल रेल दुर्घटना हुई थी, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी रही थी, आप वहां पे गई भी थी। क्या उस घटना के बारे में डिटेल से हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। आपको पता होना चाहिए, किशनगंज से मात्र 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे गायसल है। हाँ, और ये आज की बात है, मैं उस समय 11-12 साल की थी जब मैंने इस मंजर को देखा था। भयानक मंजर था उस समय। और मैं बताऊं कि मैं उस समय छोटी थी, मैं अपने फादर के साथ रात के 2 बजे के करीब की एक घटना थी। ब्रह्मपुत्र और अवध असम जी, खचाखच ट्रेन में उस वक्त लोग भरे हुए थे जी, और डब्बे पे डब्बे चढ़ा हुआ था। मतलब वो जो मंजर था ना, मैं डर गई थी। जी। जब मैं वहाँ करीब सुबह में 4 बजे हम अपने फादर के साथ वहाँ उस घटना को देखने के लिए पहुँचे थे। जी। सुबह का 4 बजा हुआ था, तब हम लोग गए थे अपने फादर के साथ थे। और उस वक्त हमने जो देखा, जिस समय वो मंजर था, लाशें बिछी हुई थी। जी, मतलब कि कह नहीं सकते कि वो इंजन जो था ना, इंजन दिखाई नहीं पड़ता था। इंजन का तो कचरा निकला हुआ था, और डब्बे तो पता ही नहीं, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा। और हम इस नज़ारे को आज भी जब देखते हैं ना और महसूस करते हैं, तो रोने लगते हैं कि लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं बताऊं तो उस वक्त जो था, बाबा धाम से यात्री लोग आ रहे थे। जी। मतलब खचाखच भीड़ थी। पैसेंजर बॉगी में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, और दोनों आपस में टकराई एक ही पटरी पर। जी। और उस समय मैं 11-12 साल की थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और जब हम अपने पापा के पास गए और मैंने देखा कि भाई, मतलब लाशें बिछी हुई थी। जी। अगर मैं बोलूं कि आप गिन नहीं सकते थे। मतलब आपका कहना है कि जो आंकड़ा दिया गया था उस समय भी, उस आंकड़ों से ज्यादा
डेड बॉडीज वहां पे पड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है जी। और उस समय मौजूदा जो रेल मंत्री थे वो फादर कहते थे कि नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। बिल्कुल। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं है। आज का फोन पे मिलते ही रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे, और सिस्टम में टाइटनिंग की जरूरत है। और उस घटने का भी रेल प्रशासन उतना ही दोषी था। जी। उतने लोगों का जान लेने के बाद भी इन लोगों की आदतें नहीं। सवाल बबीता जी, और हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं बबीता जी, कि आखिर हम अधिकारियों पे कार्रवाई करते हैं जब इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे रेल मंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम लोग समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ अधिकारियों पे कार्रवाई कर देने से ये चीजें ठीक हो जाएंगी? रेल मंत्री पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? जो भी तत्कालीन रेल मंत्री रहे हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? उनसे क्यों नहीं इस्तीफा लिया जाता है? बिल्कुल लेना चाहिए। जिस समय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था उस वक्त, तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिस वक्त मैं उस समय 12 साल की थी, आपको सोचना होगा, और 11-12 साल की बच्ची देखती है, रोने लगती है, मैं रोने लगती हूँ। मैं जिस जगह खड़ी होती हूँ वहाँ पे लाखों की गाड़ियाँ रहती है जी। और जब हमने वो देखा, किसी के हाथ लटके हुए थे, किसी का गर्दन लटका हुआ था, किसी का घर बाहर था, मतलब वो मंजर आज भी मेरे आंखों के सामने घूमता है। वो जगह आज भी शमशान जैसा दिखता है। अभी तो कुछ चेंज हुए हैं। जब मैं घर निकलने जाती हूँ, जब हम इस्लामपुर की ओर, सिलीगुड़ी की ओर जाते हैं, तब हम जब गायचल को देखते हैं तो मेरा रूह अभी भी खड़ा होता है। लगता है कि जैसे कि अभी भी लोग खड़े हैं जी। क्योंकि वो मंजर हमने देखा था, मेरे आंखों के सामने लाशें बिछाई हुई थी, और उससे हमें लगा कि अब जो है कहीं ना कहीं रेल प्रशासन या रेल मंत्रालय को सीख मिलेगी कि इससे बड़ा दुर्घटना अब कभी नहीं हो सकती। लेकिन कल तो हो गया ना मैम, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो आंकड़ा आपको दिखता है ना जी। तो आंकड़ा वो लोग दिखाते हैं ना कि 280 मारे गए, 290 मारे गए, सरकारी आंकड़ा बिल्कुल वो नहीं होता। उसके अलग आप आज भी गायचल के लोग हैं ना, आप वहाँ जाए, उनसे पूछे कि कितने लोग मारे गए थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपको मैं बता दूं कि मैं खुद चश्मदीद हूँ, मैंने खुद देखा है जी। वहाँ के गायचल के लोग भी रो रहे थे इस घटना को देख के। और तो रात के 2 बजे की घटना थी जी। सोचिएगा, 2 बजे रात को आपस में ट्रेन टकराती है, इतना भयानक आवाज आता है जी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान कुछ लोगों को बचा लिया गया। लेकिन आप देखिए कि आज भी पैसेंजर जो ट्रेन होती है जी, उसमें लोग खचाखच भरे रहते हैं जी। उसमें आप कहिएगा कि सीट के अनुसार से लोग भरे रहते, नहीं, सीट के अनुसार से लोग भरे नहीं रहते। आप आज भी महानंदा में चले जाइए, आज आप भी महानंदा ट्रेन से जाइए, चाहे ब्रह्मपुत्र मेल में देखिए, पैसेंजर बोगी है, वो खचाखच भरी रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और उसके एवज में जब वो दोनों ट्रेन आपस में टकराएगी तो वहाँ से कितने आदमी की मौतें होगी, ये बताइए। और जो आंकड़ा उन्होंने दिखाया था, उस आंकड़े का आपको जरा भी यकीन नहीं हुआ कि वो 290 मतलब आज नहीं आप 1900 आज भी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और जिस तरह की घटना है 300 प्लस दिखलाया जा रहा है, तो क्या लगता है इतना ही आंकड़ा होगा या उससे कई ज्यादा आंकड़ा होगा? नहीं, ये लोग तो सीट गिनते हैं ना जी। दिक्कत ये सीट गिनते हैं जी। बहुत सारे लोग तो मर के बचे हैं जी। बहुत सारे, उस समय की बात है, बहुत सारे लोग जो मर के बचे हैं, जिनको नदी में फेंक दिया गया था, वो अब घर आके बोले कि हमको जिंदा नदी में फेंक दिया गया।
बहुत सारे लोगों का कहना था कि नदी में मुझे फेंक दिया गया था, हम अपना जान खुद बचा के आए। तो इसका मतलब क्या है? सरकार की आंकड़ा जो होती है वो अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो जी। दिखाई जाती है, लेकिन आंकड़ा से बहुत अलग एक दुनिया है जो आपको गैसल में उस रात जो घटना घटी उसके चश्मदी जो हो गया आज भी वो आपको बता देंगे कि कितने लोगों की मौतें सही में हुई थी। जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैंने देखा था, जी मैंने अपने आंखों से देखा था। गैसल की जो घटना थी ना उसमें बाद में मीडिया आने लगी, पहले जी। इतनी मीडिया की जमावारा नहीं होती थी जो आज है। बिल्कुल और बिल्कुल 1999 की बात है, इक्का दुक्का चैनल हुआ करता था। जी अभी जो रेल मंत्री है जी अभी जो कुछ हो रहा है अभी भी लोगों की सहायता नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अभी भी रेल मंत्रालय सुधरने का नाम नहीं दे रहा है। लोगों अब तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस समय हम बुलेट ट्रेन की परिकल्पना कर रहे हैं और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं, ट्रेन की परिकल्पना कर रहे हैं इस पटरी में, आपको लगता है जी कि इस पटरी में बुलेट ट्रेन को वही बबीता जी हमारा सवाल भी यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम उच्च स्तर के अधिकारी समीक्षा बैठक करते हैं, राहत बचाव का कार्य जारी होता है, जब तक मीडिया में खबर बनी रहती है सब कुछ एक्टिव, सब लोग एक्टिव नज़र आते हैं, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद मामला वही पुराना ट्रैक पकड़ लेना, वही ट्रैक पकड़ लेते हैं, चाहे वो हमारा सिस्टम। जी आप देखिए ना आज के डेट में आप देखिए कि क्या हो रहा है। जी। आप गैसल की दुर्घटना से नहीं सुधरे, परिवार के पास जाने के लिए लोग चाहते हैं, रात में सफर करना उसको सुरक्षित लगता है, ट्रेन से लोग जाना पसंद करते हैं। और आप बताइए कि अगर उसके परिवार का कोई बच्चा गुजर जाता है तो उसके परिवार का में क्या हाल होगा। और आंकड़ा आप क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे बहुत लोग चाहते हैं अगर सही में जब ये घटना घटी थी तुरंत अगर तत्काल उसको सुविधा मिल जाती तो बहुत सारे लोग बच जाते। जी। रेल मंत्री क्या कर देंगे, वो किसी और में गाज गिरा देंगे। ये जवाबदेही मंत्री जी की होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देनी चाहिए। जी। इस समय हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया तो आप भी सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने भी बबीता जी, लाल बहादुर शास्त्री भी जब 1956 में रेल मंत्री थे उनके समय में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये क्यों नहीं देंगे? जी। इसकी वजह से आज अभी तक कोई नहीं सुधरा है। जी। नहीं सुधरा रेल मंत्रालय में क्या है? रात भर हम किसके सहारे हमारे बच्चे हम और सुरक्षित होकर रेल में सफर करना चाहते हैं। आपको डर नहीं बबीता जी, हम आप या आम नागरिक तो सिर्फ ट्रेन का किराया बढ़े उसका पेमेंट करने के लिए हैं, प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़े उसका पेमेंट करने के लिए है, जो रेलवे में खाना मिलता है उसका पेमेंट करने के लिए है जो महंगा, और सुविधा के नाम पे आम जनता को मिलता है जीरो, और उसके बाद ट्रेन हादसा हमें और आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनों की जान गंवानी पड़ती है। अपने खोते हैं, हमें ट्रेन में सड़ा गला खाना मिलता है, पानी अच्छी नहीं मिलती है, शौचालय खराब होता है, फिर भी हम इस आशा में रहते हैं कि हम अपने परिवार के पास जा रहे हैं। और अगर ट्रेन की स्थिति ऐसी हो तो सोचिए ये दयनीय स्थिति है। जी। और जिस सरकार को हम चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, उस सरकार के द्वारा आंकड़ों में छेड़छाड़ कराया जाता है, जिंदा व्यक्ति को दफना देने का काम किया जाता है। ऐसी सूचनाएं आती है, मैं नहीं कहता, ऐसी सूचनाएं आती हैं, सूत्रों के द्वारा बताया जाता है, जैसा कि आपने बताया कि नदी में बहा दिया गया, व्यक्ति बच गया और फिर उसने बताया कि मैं जीवित था, मुझे नदी में फेंक दिया गया था, मैं खुद संघर्ष करके आज जीवित हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बचपन की बातें हैं ये तो, और आज भी मेरे जहन में है ये बातें। मैं 12 साल की थी उस वक्त और मैंने देखा था, मैं 4 से 6 घंटे वहां रही और मैं रो रही थी वो नजारा देख करके। भगवान न करे कभी किसी के जीवन में वो नजारा देखने को मिले। और आज फिर यही स्थिति हुई, आज फिर आपने जब इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि फिर से गैर दुर्घटना फिर से मेरे आंखों के सामने ला, मतलब पुरानी सारी तस्वीर आपकी जीवंत हो गई, आंखों के सामने वो तस्वीर। बीमार हो गई थी ये घटना देखकर। जी। डरने लगे थे कि भूत घूमता है। गैसल को रात में जाना
सांस के वक्त बैतल की रोड जो होती है ना, जी वो सूनी पड़ जाती थी। कितने लोग दहशत में चले गए जी कि भूत दिखा। ये सोचिए कि कितने लोगों को के अंदर, बैतल के लोगों के अंदर डर भर गया था। जी। सरकार को इसकी जवाब देनी चाहिए, मंत्रालय से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसान से टिकट कटा करके घर में जाने के लिए सुरक्षित महसूस करता है, अगर वो सुरक्षित है ही नहीं जी। तो इसका मतलब क्या है? जी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल तब वो हमें सुरक्षा प्रदान। जी जी बिल्कुल, सरकार को चूंकि सरकार हमने चुना है और सरकार को जवाबदेही अपनी तय करनी ही होगी, रेल मंत्री को अपनी जवाबदेही तय करनी ही होगी। और ये जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़ा, जैसा कि बबीता जी भी कह रही थी, आंकड़े छुपाए जाते हैं और हम और आप भी जानते हैं कि आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। भगवान ना करे ये आंकड़ा और बढ़े। सर मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं 1981 की वो घटना, रेल हादसा जो बागमती नदी में पुल से ट्रेन गिर गई थी, 7 बोगी गिर गए थे नदी में, उसमें करीब 800 लोगों की मौत बताया गया था। लोगों ने दोषारोपण किया था कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 800 लोगों का आंकड़ा दिया गया था। और उसके बाद सरकारी तंत्र जो है वो बयानबाजी करना शुरू किया, उन लोगों ने कयास लगाना शुरू किया। कभी बयान वो दे रहे थे कि गायों की झुंड आ गई ट्रेन पर, ट्रैक पर, तो जाकर के ट्रेन हादसा हुआ। किसी ने कह दिया कि आंधी पानी की वजह से हादसा हुआ। इस तरीके का आंकड़ा पेश करना, इस तरीके से कयास लगाना, अलग अलग तरीके का बयानबाजी देना, इस तरीके से क्या उन पीड़ित परिवारों को राहत मिल जाएगी? मैं सिर्फ एक लाइन में जानता हूं कि जब तक नेताओं पे जवाबदेही तय नहीं होगी, जो भी विभागीय मंत्री हैं उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह का हादसे आगे भी देखने को मिलेंगे। और ये जवाबदेही अब जनता की बारी हो गई है कि प्रेशर इतना बढ़ाएं कि ताकि अब जवाबदेही लेने पे मजबूर हो और कार्रवाई करने पे मजबूर हो। हम परिकल्पना करते हैं बुलेट ट्रेन की, और साधारण ट्रेनें हादसाग्रस्त हो जाती हैं सर। वही पे तो हम चर्चा कर रहे हैं कौशिक जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक नेताओं पे, आला अधिकारियों पे, सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे नहीं, आला अधिकारी पे और खुद विभागीय मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला है और तब तक हमें आपको दुर्भाग्यवश इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से बालासोर में हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। कई परिवार जो हैं, सैकड़ों परिवार कह लीजिए, पीड़ित हैं, दर्द में हैं, लेकिन सरकारें कब तक चेतेंगी? जिन सरकार को हम चुनते हैं बेहतर व्यवस्था के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उस सरकार को कब चेतने की जरूरत है? ये हादसे कब तक होते रहेंगे? इसका जवाब ढूंढना है, और ढूंढेगा कौन? आप और हम, क्योंकि सरकार हम चुनते हैं, देश की जनता चुनती है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।